गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सीडीपी की जो हमने बात की थी लास्ट टाइम, जो लास्ट लेक्चर लगाया हमने, उसमें बात की थी हमने सोशलाइजेशन की। ठीक है, सोशलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन है, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन जो दिए गए हैं वो किसने दिए थे? वो एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए हैं। ठीक है जो स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन है हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, ये स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन जो दिए गए थे वो किसने दिए थे? एरिक एरिक्सन ने दिए थे। ठीक है जी, एरिक एरिक्सन ने दिए थे। ठीक है, ये क्या है? ये जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। एरिक एरिक्सन क्या है? जर्मन साइकोलॉजिस्ट। ठीक है जी, जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने थ्योरी दी थी एक, जिन्होंने एक कॉमन थ्योरी डेवलप की थी जिसका नाम था साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की। ठीक है, कौन सी थ्योरी थी? जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी इन्होंने। और इसमें इन्होंने कुछ मतलब कि जो हमारी लाइफ की जो डेवलपमेंट चलती है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है जो, वो कुछ 8 स्टेजेस में उसको मतलब कि डिवाइड करके बताया गया था उसमें कि हाँ भाई, जो हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी के हिसाब से जो हमारी डेवलपमेंट है या हमें जो भी कुछ मतलब कि डेवलपमेंट में फेस करना पड़ता है साइकोलॉजिकल जो है, चाहे तो वो हमारी 8 स्टेजेस में होगी। वो उन्होंने मतलब कि अलग अलग एजेस में उसको डिवाइड करके, जैसे बर्थ से 18 मंथ्स में डिवाइड किया, फिर सेकंड को 18 से 3 मंथ्स, 3 से 6 मंथ्स, 6 ईयर्स सॉरी। ठीक है, 6 to 11 ईयर्स में फिर उसको किया, फिर 11 to 17 किया, फिर 18 to 35 करके ऐसे ऐसे अलग अलग 8 स्टेजेस बनाई गई जिसमें। और उन्होंने बताया कि इस जो स्टेजेस में मतलब कि उसको डिवाइड किया गया, ठीक है, उसमें ना जो मतलब कि हमारी क्राइसिस आता है, एक मतलब क्राइसिस जो मतलब कि उसमें आता है और हमारी स्टेजेस में, और वही हमारी अगली जो डेवलपमेंट है उसको करने में मदद करता है। और वही उस पर डिपेंडेंट होगा कि हमारा जो आउटकम है, ठीक है, वो अच्छा निकल रहा है, वो बेहतर निकल रहा है, या जो हमारा आउटकम है वो बैड निकल रहा है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन कि हमें कैसा नेचर मतलब कि कैसा इन्वायरमेंट या कैसा हमें हमारी जो डेवलपमेंट की गई है उस लाइफ स्टेज पे, जो हमारा रिजल्ट है, जो आउटकम हमारा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो हम डिस्कस करते हैं। हम जो 8 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं वो कौन सी जो मतलब कि स्टेजेस हैं किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहली जो स्टेज हम बात कर सकते हैं वो इन्होंने बात की है बर्थ टू 18 मंथ्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो बात की है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स, फिर उसके बाद 3 इयर्स टू 11 इयर्स, सॉरी 6 इयर्स, फिर 6 इयर्स टू 11 इयर्स, 11 इयर्स टू 18 इयर्स, 18 इयर्स टू 18 इयर्स टू 35 इयर्स, 35 इयर्स टू 60 इयर्स, और 60 अबव, उसके बाद 60 अबव जितने भी हैं सभी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है जो उन्होंने। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट है ये इन्फेंसी है। ठीक है, कौन सा पीरियड है? इन्फेंसी पीरियड है। उसके बाद जो है अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद हमारा जो आ जाता है प्री स्कूल। जैसे हमने पीछे भी स्टेजेस की थी, इन्फेंसी था, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस था, हमने उसमें जैसे किया था, उसमें प्री नेटल भी था, बट इसमें जो किए गए हैं वो इस हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, 6 to 11 आ गया लेटर चाइल्डहुड, ये हमारे पास आ गया एडोलेसेंस। ठीक है, एडोलेसेंस के बाद हमारे पास आ गया ये यंग एडल्टहुड। उसके बाद हमारे पास आ गया
मिडिल एडल्टहुड या हम कह सकते हैं मिडिल एडल्टहुड ही है ये एडल्टहुड, और ये लास्ट में मैच्योरिटी। तो ये कुछ 8 स्टेजेस में डिवाइड किया गया और इस 8 स्टेजेस को ये नाम दिए गए हैं जो एरिक्सन ने अपनी थ्योरी जो थी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और उसमें बताया गया कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कौन से स्टेज में कितनी होगी और उसका आउटकम क्या निकलेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 8 स्टेजेस बनी है, इस तरह उसने ईयर्स में डिवाइड किया गया उनके द्वारा। ठीक है, और उसके जो नाम जो हैं उसमें ये दिए गए हैं। अब उन्होंने बताया कि इन जो हमारी स्टेजेस हैं इसमें हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी आउट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इन्फेंसी है उसमें बच्चा जो है जब बर्थ टू 18 मंथ्स का है, 18 मंथ्स तक तो वो खुद नहीं कुछ काम करने लगेगा। उसमें क्या होता है, उसको फीडिंग मिलती है मदर द्वारा। ठीक है, फीडिंग हो गया, और लव या केयर मिलती है अपने पेरेंट्स द्वारा, फैमिली द्वारा, कि हाँ भाई बच्चा छोटा है उसको कैसे मतलब कि हम उसको करते हैं कि हाँ भाई उसको प्यार देना, उसको केयर करना उसकी, कि हाँ भाई छोटा है वो, उसको फीडिंग जो की जाती है उसकी मदर द्वारा। ठीक है, और ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं इस स्टेज में जो उसको प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया फिर अब 18 मंथ से 3 इयर्स तक आया। 3 इयर्स तक वो थोड़ा तो मतलब कि कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा अपनी मसल्स में या अपने हाथ पैर में कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो उसमें क्या आ गया, कंट्रोल करना सीखेगा, कोऑर्डिनेशन करना सीखेगा। और थर्ड है हमारे पास कि उसको टॉयलेट ट्रेनिंग जो है 3 इयर्स तक तो मतलब थोड़ा बहुत प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग। उसके बाद जो हमारा आ गया कि 3 to 6 ईयर है, प्री स्कूल्स में थोड़ा बहुत वो सीखने की कोशिश करेगा, पिक्चर्स देखे कुछ एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश करेगा, थोड़ा बहुत किसी अपने पीयर से इन्फ्लुएंस होगा, और थोड़ा इसमें हम क्या कह सकते हैं कि ओबीडियंस सिखाई जाएगी उसको, कि हाँ भी बड़ों को कैसे मतलब कि उनसे करना है, उनको कैसे मतलब कि ठीक है रिस्पेक्ट करनी है उनकी। ओबीडियंस और एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है कुछ चीज़ों को वो, जब वो स्कूल में प्री स्कूल में जाना शुरू करता है, थ्रू इमेजेस या थ्रू इंटरेक्शंस बच्चों को देखता है वो, जैसे ब्लॉक्स दिए जाते हैं उनको तो वो उसको जोड़ने की कोशिश करता है, कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर 6 to 11 ईयर्स जब लेटर चाइल्डहुड में है तो स्कूल में प्रॉपरली जाना शुरू कर देता है वो। ठीक है, उसमें उसको थोड़ा बहुत स्किल एक्विजिशन करने की कोशिश करता है वो, स्किल एक्विजिशन करने की कोशिश करता है जो है वो, और वो थोड़ा ऑटोनॉमस बनने की कोशिश करता है, ऑटोनॉमी कि वो करता है कि भी हाँ भाई थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। 6 to 11 ईयर्स में थोड़ा बहुत खुद पढ़ने की कोशिश करता है, कुछ ऐसे मतलब कि थोड़ा वो ऑटोनॉमस बनने की कोशिश करता है। ठीक है, अब एडोलेसेंस में है जो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़। एडोलेसेंस जो हमने कहा था कि आगे भी वो एक पीरियड है, ट्रांजिशनल पीरियड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ है। इसमें एक चाइल्डहुड से बंदा एडल्टहुड में ट्रांसफ़र जब होता है उस एज को क्या होता है, इसमें वैल्यूज़ की डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, कि हाँ भी जैसे उसको वैल्यूज़ मिलेंगी एडोलेसेंस में वैसे ही वो आगे जाके उसको मतलब कि इनकलकेट करेगा। अगर अच्छी वैल्यूज़ मिली है तो वो आगे जाके अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेगा। अगर उसको वैल्यूज़ ही बुरी मिल गई हैं अपनी पीयर ग्रुप से या किसी से भी कोई ऐसी इंटरेक्शन हुई है तो उसकी जो आगे जाके थोड़ा वैसी ही प्रॉब्लम्स आती हैं उसको। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज़ हैं जो हमारी एडोलेसेंस में होती हैं। उसके बाद यंग एडल्टहुड आ गया, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स। डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स में क्या बात करें कि जो मतलब कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, वो सोचता है कि हाँ भी कुछ रिलेशनशिप बनाई जाए, लव के बीच में आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि उसके बाद वो शादी का सोचता है, एक लाइफ पार्टनर का सोचता है, क्योंकि 35 ईयर्स तक तो ठीक है, और वो सोचता है कि हाँ भी उसकी जो लाइफ पार्टनर है या कोई उसका लाइफ पार्टनर है जो ठीक है वो उसको मतलब उसकी नीड होती है उसको। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप्स की जो बात की जा सकती है उसमें हम ये कह सकते हैं 35 to 60 ईयर्स अब उसमें वर्क एंड फैमिली। ठीक है, अब रिलेशनशिप्स मेंटेन किए तो एक फैमिली की भी उसको ज़रूरत है होती है आगे जाके 35 के बाद, और वो एक मतलब कि लाइफ सेट करने में मतलब लगा रहता है, वर्क करता है। ठीक है, काम करना उसमें, ठीक है, एक फैमिली को सपोर्ट देनी। ठीक है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो हम कह सकते हैं कि वो उसको उठाना कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो फैमिली की। ठीक है, और जो उसके बाद 60+ है वो मैच्योरिटी आ जाती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, कि हाँ भाई अब सब मतलब कि अगर कहें कि हम सेट हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, कि जैसे अब ओल्ड एज हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको ये तो है नहीं कि काम करना है सारी ज़िंदगी। ठीक है, रिटायरमेंट एज कह सकते हैं हम 60 अबव है जो, कि एक मतलब कि वो खुद मतलब ये कह सकते हैं भगवान से जोड़ लो या खुद एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ करनी कि हाँ भाई जो लाइफ अब बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा मतलब कि आरामदायक ज़िंदगी जीना जो हम कह सकते हैं, या अपने भगवान की तरफ मतलब कि जुड़ जाना है, कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट करना अपने आप की अपनी लाइफ को। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है।
अब ये इसमें इसके बाद जो मेन बात की गई थी वो क्राइसिस की बात की गई थी कि क्राइसिस कौन से होते हैं, ठीक है। तो बर्थ टू 18 मंथ का अगर आए क्राइसिस तो उसमें आता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। अब बच्चा है, ठीक है, हम उसको छोटे होते हुए, ठीक है, जैसे अब कहते हैं कि दवाई देनी है, कोई उसको कहेंगे कि हाँ ये चीज़ है, पहले मीठी चीज़ को, तो फिर नीचे से जैसे दवाई हमने उसको पिला दी, ठीक है। अगर उसको अफेक्शन या लव है, जो केयर है, वो बहुत अच्छे तरीके से मिला है, तो वो ट्रस्ट बना के रखेगा कि हाँ भी जो ऑप्टिमिस्ट रहेगा वो, ठीक है, कि हाँ भी उसमें कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा कि हाँ भाई जो मेरे मतलब मुझे मतलब कि अच्छी तरह ही ट्रीट करेंगे सब, ठीक है। तो वो ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता है कि हाँ भी उसे ट्रस्ट होने लग जाता है। बट अगर उसको ऐसी अच्छी केयर अफेक्शन लव ना मिला हो तो उसको थोड़ा मिसट्रस्ट होता है कि हाँ भी जैसे अब मेरे साथ हो रहा है आगे जाके भी मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो एक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का जो क्राइसिस उसमें आ जाता है, ठीक है। इसका आउटकम क्या निकलता है, या तो वो मतलब कि ऑप्टिमिस्ट बन जाएगा या ट्रस्ट करने लग जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, या उसको मिसट्रस्ट होने लग जाएगा, उसको मतलब कि विश्वास ही नहीं रहेगा किसी पे, ठीक है। उसको लगता है कि हाँ भी आगे जाके भी ऐसा ही होगा मेरे साथ, ठीक है। तो ये मिसट्रस्ट वर्सेस ट्रस्ट, ठीक है। सेकेंड है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। अब जब बच्चा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जब उसको मतलब कि ठीक है, वो कुछ सीखने की कोशिश करेगा 3 ईयर्स तक, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों को उठा के फेंकना या ऐसा कुछ। बट अगर उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया पेरेंट्स द्वारा, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्ट किया गया तो मतलब कि वो ऐसे नहीं करेगा, आगे से कंट्रोल करेगा, ठीक है। वो खुद मतलब कुछ करने की कोशिश ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें जो हमारी आती है ऑटोनॉमी, मतलब कि खुद डिपेंडेंट, खुद मतलब कुछ करने की कोशिश करना, वो ऑटोनॉमी हो गया। शेम हो गया कि हाँ भाई उसको मतलब कि उसके पेरेंट्स ने उसको डांटा उस चीज़ के लिए, तो उसे होने लग जाएगा कि हाँ भाई मैंने कुछ गलत काम किया है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम जो उसकी क्राइसिस है वो कौन से मंथ से 18 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक जो है उसमें आ जाती है। उसके बाद है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अब इनिशिएटिव है कि हाँ भी प्री स्कूल में जाना शुरू किया, वो खुद ब्लॉग्स बनाना सीखेगा, कुछ एक्सप्लोर करने की, सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, इंटरेक्शन करने की कोशिश करेगा। अगर उसमें इसमें रोका गया तो ठीक है उसको गिल्ट होने लग जाएगी कि हाँ भी मुझे रोका जा रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो क्राइसिस है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का क्राइसिस आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फीरियरिटी। अब इसमें जो स्किल एक्विजिशन करने की कोशिश करता है वो, ठीक है, खुद डिपेंडेंट बनने की, कुछ ऐसा सीखने की कोशिश करता है। अगर हम उसको रीइंफोर्स करेंगे पॉजिटिवली, ठीक है, तो वो इंडस्ट्रियस बनने की कोशिश करेगा, खुद काम करने की कोशिश करेगा, कुछ करने की कोशिश करेगा, कुछ सीखेगा, वो स्किल अपने में इंट्रोड्यूस करेगा, वो इंडस्ट्रियस बनने की कोशिश करेगा। बट अगर हम उसको रीइंफोर्स ही नेगेटिवली कर रहे हैं, उसको कुछ कह ही नहीं रहे हैं कि हाँ भी करने दो जो कर रहा है, या उसको डांट रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो वो एक उसमें इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा। वो कुछ सोचेगा कि हाँ भी मैं नहीं कर पाऊंगा कुछ, ठीक है, ज़िंदगी में आगे जाके एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो बच्चे में आ जाता है। और इसका जो है कि भी अगर उसमें उसको सक्सेस मिल रहा है उस चीज़ में तो वो काफ़ी खुश होगा, इंडस्ट्रियस होगा। बट उसको अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है, उससे काम नहीं हो रहा है, तो वो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है जो वो डेवलप कर लेगा उसमें। तो जो 6 to 11 ईयर्स में कौन सा क्राइसिस आता है, इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो आ जाता है, एक क्राइसिस आ जाता है जो, ठीक है। अब उससे अगला एडोलेसेंस, उसमें आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल। इसमें रोल कन्फ्यूजन बहुत होती है, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन भी कह सकते हैं हम। इसमें ये होता है कि जो बंदे की पर्टिकुलर आइडेंटिटी होती है एक इंडिविजुअल की, वो उसको छोड़ के ना वो दूसरों की तरह रोल निभाने की कोशिश करता है, चाहे वो उसके पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस है, चाहे किसी और का इन्फ्लुएंस है, वो दूसरों की तरह बनने की कोशिश करता है। अगर वो अच्छा रहा उस चीज़ में, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा कि हाँ भी उसकी आइडेंटिटी फॉर्म हो गई है, ठीक है। बट अगर वो इसमें नहीं होता है, जो इसका आउटकम निकलता है, अगर वो मतलब कि ऐसा नहीं सक्सेसफुल हो पाता है कि हाँ भाई आइडेंटिटी बनाने में, तो उसको ऐसा अपना रोल कन्फ्यूजन लगता है कि हाँ भाई मैं हूँ क्या और मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। एक रोल कन्फ्यूजन रहता है उस चीज़ में उसको। तो एडोलेसेंस में जो आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल का जो क्राइसिस आता है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब इसमें हमने बात की थी कि जो डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप होता है, अगर वो रिलेशनशिप बनाने में सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो वो मतलब इंटीमेसी में आ जाएगा कि हाँ भाई वो रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकता है अच्छे से, ठीक है, आगे जाके भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकता है। बट अगर उसकी जो रिलेशनशिप्स की जो क्वालिटी है, उसमें डेवलपमेंट है रिलेशनशिप की, वो अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना पाता है, या उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा है, कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है, नहीं कोई फ्रेंडशिप रखना चाहता है, तो वो एक आइसोलेशन में जा सकता है कि हाँ भाई वो सोचता है कि हाँ भाई मतलब कि मैं इतना ख़राब हूँ या इतना बुरा हूँ
कि कोई मेरे साथ बात करने की कोशिश नहीं करता, कोई मेरे साथ रिलेशनशिप बनाने की या कोई फ्रेंडशिप रखने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो इसमें जो आउटकम निकलेगा कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो वो एक अच्छा इंसान या इंटीमेसी में आ जाएगा, बट अगर वो नहीं मतलब कि कोई अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन कर सकता, वो उसको कॉन्फिडेंस में लैक आएगा और वो अकेला रहना जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है, और वो आइसोलेशन मतलब कि करने की कोशिश करेगा अपनी, ठीक है। उसके बाद आ गया 35 to 65, इसमें आएगा जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। अब उसकी जो रिलेशनशिप्स बन गए हैं, ठीक है, अब फैमिली है, उसकी वर्क है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो अपना काम बहुत अच्छे से संभाल पा रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभा पा रहा है, तो एक जनरेटिव मतलब कि आउटकम होगा उसका कि हाँ भाई वो और मेहनत करेगा, ठीक है, वो अच्छा मतलब कि उसको और अच्छा करने की, बेहतर करने की कोशिश करेगा, एक जनरेटिव इंसान होगा, ठीक है। बट उसको अगर वो फेलियर मिल रहा है कि वर्क नहीं है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल नहीं पा रहा है वो, तो उसमें उसको स्टैग्नेशन, वो दूरी बनाने की कोशिश करेगा सबसे, ठीक है, कि हाँ भाई वो एक अनसक्सेसफुल, उससे कुछ नहीं हो पा रहा है, वो एक स्टैग्नेशन मतलब एक दूरी बनाने की कोशिश करेगा अपने फैमिली से और जो मतलब कि बाकी लोग हैं, ठीक है, उनसे। उसके बाद आ गया जो हमारा लास्ट है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसपेयर, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अब जब उसने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह संभाला, एक जनरेटिव इंसान था, ठीक है, वो 60+ के बाद उसको इकोनॉमिक मतलब कि वैसे ही थोड़ा बेनिफिशियल होगा कि हाँ भाई उसने काम अच्छे से किया, कुछ जोड़ा ही होगा, ठीक है, आगे जाके कि उसको काम आए, ठीक है। तो अगर वो अच्छा सक्सेसफुल रहा है थ्रू आउट द लाइफ, तो एक इंटीग्रिटी में वो जिएगा कि हाँ भाई 60 के बाद कि हाँ भाई जो मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, ठीक है, मतलब वो उसको ऐसा नहीं सोचेगा कि हाँ भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो इंटीग्रिटी में सोचेगा कि हाँ भाई मैंने जितना किया बहुत है, बहुत अच्छा तरीके से अपनी जो लाइफ गुजारी है। अगर वो फेलियर उसमें कुछ ना कर पाया होया कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से नहीं संभाल पाया, वर्क उसने कुछ अच्छा सा नहीं किया, ठीक है, तो उसको ऐसा लगेगा कि वो डिस्पेयर में रहेगा कि हाँ भाई पछतावा कह सकते हैं हम उसको, कि वो पछतावे में रहेगा कि हाँ भाई जो मेरी लाइफ है मैं वो एक अनसक्सेसफुल लाइफ लाई है या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं, उसमें हमने बात की कि कैसे डिवाइड किया गया, एज के हिसाब से उसको नाम क्या दिए गए हैं, फिर उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद जो आ गया हमारे पास क्राइसिस है, और हम कह सकते हैं क्राइसिस के बाद हम आउटकम की बात जैसे की है कि अगर वो ट्रस्ट मिला उसको तो ट्रस्ट ही वर्दी होगा, वो वैसे ही ट्रस्ट करने की कोशिश करेगा, जैसे इंटीग्रिटी और डिसपेयर का। तो ये हमारे पास जो एरिक एरिक्सन ने दिए थे 8 सोशलाइजेशन के जो स्टेजेस दिए थे। अब इन स्टेजेस के बारे में हमें पता लगता है कि जो हमारी सोशलाइजेशन है, ठीक है, सोशलाइजेशन जो हमारी जैसे चलती रहती है 60s के बाद भी, तो सोशलाइजेशन है जो हमारी दैट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये थ्रू आउट द लाइफ जो हमारी सोशलाइजेशन है चलती रहती है, जब से चाइल्ड का बर्थ होता है तब से लेके एंड तक जो हमारे पास चलता रहता है। तो ये कुछ स्टेजेस ऑफ जो सोशलाइजेशन के बारे में बात की है हमने, इतना ही था सोशलाइजेशन का। इसके बाद हम कुछ और नया टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे इसके बाद, सोशलाइजेशन की जो हमने उस दिन वीडियो डाली थी, और ये जो है, ठीक है, ये याद करना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ये लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि ट्रस्ट वर्सेस अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की जो एज है वो कितनी है, तो हम करेंगे बर्थ टू 18 मंथ्स। अगर वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बर्थ इतनी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, और ये जो स्टेजेस है किसके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, तो वो हमारा आंसर होगा एरिक एरिक्सन, ठीक है। तो ये कुछ हमारी थी जो 8 स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन की जो बात की गई थी एरिक एरिक्सन द्वारा, और इन्होंने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। इन्होंने साइकोसेक्सुअल जो मतलब उसके बारे में बात नहीं की थी, वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा की गई थी, ठीक है। इन्होंने ज़्यादा साइको सोशल जो डेवलपमेंट की सोशलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं, आज इतना ही है हमारे पास जो हम करेंगे, ठीक है। 8 स्टेजेस को काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और जो हमारा चैनल है अगर किसी ने नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो वो ज़रूर करें, जो चैनल का नाम है जस्ट लर्न। और हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है कुछ नोट्स के लिए, अगर आपको नोट्स वगैरह की मतलब कि अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो अभी तक तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लिंक भेजेंगे उसको, ठीक है, उसका आपको लिंक भेज दिया जाएगा। थैंक यू।